Good morning everyone. Once again, welcome back to my channel Mindful English with शिवानी शर्मा. और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन 6th क्लास लेसन हनीसकल बुक टैरोज रिवॉर्ड. अगर आपने पहले वाली वीडियो मेरी देख ली है या आज वो देख पाएंगे क्योंकि वो मैंने कल ही अपलोड की है रात को, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने टैरोज पार्ट 1 किया है, टैरोज रिवॉर्ड पार्ट 1 राइट. और टैरो के बारे में हमने जान लिया था. टैरो इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग वुड कटर. ही इज़ अ वेरी लविंग सन. ही इज़ अ वेरी थॉटफुल सन. ही रियली वॉन्ट्स टू फुलफिल एवरी विश ऑफ हिज पेरेंट्स. ठीक है, तो जब भी आपने कुछ बोलना है, कुछ लिखना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर टेंसेज कि आप कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं. बहुत टेंशन के साथ लेसन नहीं करना है ना, कि हमने लेसन करना है, अब हमें स्टोरी तो आ गई, अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स याद कर लें, अभी हमसे नो. यू हैव टू टेक इट इन अ वेरी ईजी वे, राइट एंड राइट वे. मुझे ऐसा लगता है कि जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ अगर आप उससे करेंगे तो वेरी सून यू विल फाइंड योर सेल्फ डूइंग योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल वे एंड इन अ वेरी हैप्पी मूड. आपको टेंशन नहीं रहेगी कि इंग्लिश पता नहीं कौन सी लैंग्वेज कैसे करेंगे हम, हमें आती नहीं है, हमारी स्पीकिंग नहीं है. चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो टैरो है जब जंगल में उसको एक वाटरफॉल मिलता है नहीं मीन्स उसको पानी की आवाज़ होती है. ही वॉज फीलिंग थर्स्टी. ठीक है, ही वेंट देयर, ही वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर और डायरेक्शन ऑफ द साउंड, एक्चुअली साउंड की उसमें आवाज़ जहाँ से आ रही थी. और फिर वहाँ पर साके मिलता है. चलो और हमने 9th तक, मेरे ख्याल ये 9th पैसेज जो है यहाँ तक कर लिया था. 8 तक, राइट. बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. जो एक उन्होंने अपने पड़ोसी को भी, नेबर को भी पिला दिया था ना साके, उसके फादर, क्योंकि पूरी फैमिली बहुत अच्छी थी. लेकिन उसको लगा लेडी को कि अरे इनके पास कहाँ से इतना महंगे वाला आया, तो उसने पूरे गांव में स्टोरी फैला दी. कई बार हम लोगों को आदत होती है ना बातें फैलाने की, लेकिन गलत बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए. क्यों फैलाएं हम बातें, है ना. अगर फैलाना ही है तो फिर कुछ अच्छी सी चीज़ फैलाएंगे, है ना. चलिए ठीक है. सो दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस. प्रोसेशन होता है, जैसे मैं एक टिपिकल हिंदी वर्ड बोलती हूँ, जलूस. बहुत सारे लोग उस दिन तो लगा अरे वाह टैरो के घर में साके मिल रहा है, पूरे लोग उनके घर आते जा रहे हैं, पूरी लाइन है. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. In less than an hour, 1 घंटे से भी कम टाइम में पूरे का पूरा पिक्चर मैंने क्या बताया था, जो मटका टाइप होता है बर्तन जो उनका था, ठीक है, वो खाली हो गया. क्योंकि सब लोगों के लिए साके जो था बहुत अच्छी चीज़, महंगा, वो हर एक की बस में नहीं था खरीदना, तो वहाँ मिल रहा था. और वो भी देखो कितने अच्छे ना, उसके पेरेंट्स भी, खुद के पास नहीं है इतना, बट दे आर रेडी टू सर्व अदर्स. वो दूसरों को देने के लिए तैयार है और दूसरों को दे रहे हैं. ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर ह्यूमन लाइफ. हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना, जब हमारे पास होगा तब हम लोगों की तब हम लोगों की हेल्प करेंगे. नहीं, हमें ऐसे ही अपना मन रखना है, इंटेंशन रखनी है कि मस्ट बी एबल टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल. वी मस्ट बी एबल टू सपोर्ट मोर एंड मोर पीपल. सो नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. नेक्स्ट मॉर्निंग जो टैरो ने अपना काम और भी जल्दी शुरू कर दिया. He carried with him the largest pitcher he owned. अब उसके पास जो सबसे बड़ा पिक्चर था ना, बर्तन था, वो उसने ले लिया. उसको लगा कि बहुत लोग पीने वाले हैं, चलो मैं सबके लिए ले आऊँगा. For he intended, ये देखो, for he intended बना किससे बना है, इंटेंशन से. इंटेंड जो है वर्ब है वो. फॉर ही इंटेंडेड, फॉर का मतलब यहाँ पर बिकॉज, क्योंकि उसकी इच्छा थी फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. उसने सोचा कि सबसे पहले मैं वाटरफॉल पे जाऊँगा. व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर. उसने देखा उससे पहले वहाँ के लोग, उसके जो नेबर्स हैं सारे वहाँ पहुँचे हुए हैं. दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स. दे वर कैरिंग, वर्ब, पास्ट का जो है हेल्पिंग वर्ब है. कैरिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूज. वर्ब मीन्स पास्ट, दैट मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूज. वो सारे अपने पिक्चर, जार्स, बकेट्स जो भी उनके पास था वो लेके जा रहे थे. एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके. जो भी उनको मिला कि बस वो हमें जादुई साके मिल जाए. देन वन विलेजर नेल्ट, नील से बना है, ठीक है, KNEE, नील जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है. मैं यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ, मुझे वो सिस्टम नहीं पता है, ठीक है, अदरवाइज आई वुड हैव रिटन हियर. नील, नेल्ट सेकेंड फॉर्म है. हाँ, उनमें से एक जो गाँव वाला था वो
घुटनों के बाहर झुका एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने तो अपना मुंह ऐसे वाटरफॉल के नीचे कर लिया कि मैं साके फटाफट से पी लूँ। ही ड्रैंक सेकेंड फॉर्म है, उसने बार बार पिया एंड देन शाउटेड एंग्रली, एंग्रली गुस्से से, ये एडवर्ब है, एंगर प्लस ly, ठीक है, और गुस्से से चिल्लाया वाटर, नथिंग बट वाटर, कह रहे क्या है ये, पानी है, कोई साके वाके नहीं है यहाँ पर। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, बाकियों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ पर कोई पानी, वो साके नहीं था, सिर्फ एक ठंडा पानी था। ये देखो पिक्चर भी आपको दिखाई हुई है, ये सारे जो है, आई थिंक दिस इज ही इज टैरो, ये सारे जो लोग हैं, ये पिक्चर देखिए, सारे बर्तन, इनको पिक्चर्स बोलते हैं ना, मटका टाइप जो होते हैं। सो वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, उन्होंने नहीं, हमारे साथ जो है खेल खेला गया, हमारे साथ जो टैरो ने हमें हमारा मजाक बनाया, ट्रिक से बना, ट्रिक्ड। शाउटेड द विलेजर्स, शाउटेड सेकंड फॉर्म, विलेजर्स ने चिल्लाया, वेयर इज टैरो, लेट्स ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। ड्राउन होता है डुबोना, कह रहा है इसको, टैरो को हम इसी में डुबो देंगे, है ना, इसी पानी में, वाटरफॉल में। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड। लेकिन टैरो जो था वो समझदार भी था, वाइज मीन्स समझदार, बुद्धिमान, विजडम होता है बुद्धि, उसने तो अपने आप को पहले छुपा लिया था एक पहाड़ी के पीछे, रॉक के पीछे। मटरिंग देयर एंगर, अपने गुस्से में वो बड़बड़ करते हुए, एंड डिसअपॉइंटमेंट, अब दुख हुआ उनको, मतलब वो भी हुई, निराशा भी हुई, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, उन्होंने एक एक करके वो जगह छोड़ दी। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जो टैरो जो बाहर आया, केम्स आया, आउट बाहर, हाइडिंग जहाँ छुपा हुआ था। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, उसको बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो यहीं से लेके गया था साके। वॉज अ साके अ ड्रीम, कह रहा मैंने कोई सपना देखा था क्या। ड्रीम होता है सपना, नाइटमेयर होता है डरावना सपना, ठीक है। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने एक बार फिर से वो छोटा सा वो लिक्विड यानी कि पानी जो भी था अपने हाथ में लिया, उसने फिर अपने होंठों पर लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साके टू द थॉटफुल सन, टू द थॉटफुल मीन्स जो कि बहुत सोच समझ के चलता था। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके टू एवरीवन एल्स, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। बाकी सब लोगों को पानी, ठंडा पानी मिला वहाँ से, लेकिन जो टैरो था उसको तो अभी भी वही मिल रहा था, साके ही मिल रहा था, ठीक है। आई थिंक दिस इज लास्ट पैसेज, ओके। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। द स्टोरी ऑफ टैरो, और सब मतलब फिर ऐसी खबरें तो बहुत जल्दी फैलती हैं ना, है ना। तो वो जो वहाँ का जो राजा था, एम्परर था, उसके पास पहुँच गए जापान के। ही सेंट फॉर, यहाँ पर सेंट फॉर का मतलब बुलाना, उसने उसको बुलाया, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी देखो, सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उसने, अब बाकियों ने क्या सोचा था कि शायद उसको सजा मिलेगी या जो होगा, लेकिन उसने उसको बुलाया और उसको रिवॉर्ड किया, इनाम दिया, विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतने अच्छे होने के लिए और इतने दयालु होने के लिए। काइंड मीन्स दयालु। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. Most beautiful fountain, fountain means फवारा। फिर उसका जो सबसे सुंदर फवारा था ना उस शहर में, राइट, कहाँ गए, शहर ही है ना, हाँ, उसने उनका नाम जो है टैरो के नाम पर रखा। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. उसने कहा कि एम्पर ने कहा कि ये मैंने क्यों रखा है, ताकि हम हर बच्चे को, सब दुनिया को उनको हम एनकरेज कर पाएँ, उनको हम हौसला दे पाएँ, टू ऑनर एंड ओबे, अपने पेरेंट्स की, ऑनर मीन्स रिस्पेक्ट करना और उनकी बात मानना, ठीक है। हम ऐसे ही ज़िंदगी में एक दूसरे से सीखते हैं ना, और ये लिटरेचर है वो तो सीखने वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा लेसन ख़त्म, और ये लेसन बच्चों के लिए तो है ही, अगर और कोई अपने छोटे बहन भाई किसी की अगर हम पढ़ा भी रहे हैं 6 क्लास के बच्चों को, ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश नहीं है, तो मुझे लगता है ये वाली मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी। इससे जो है बच्चे थोड़े बहुत आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। अब हमने स्टोरी पढ़ ली, अब हमें पता चल गया, हमने ये नहीं पढ़ना है, याद रखना है कि टैरो था, अच्छा था, ये था, नो। टैरो कैसा था, ही वॉज थॉटफुल, ही वॉज ओबीडियंट, ही रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स, right, he always wanted to fulfill his parents wishes, right, he was a woodcutter, one day what did he find when his father was demanding, his father was wishing to drink sake, उसके
पिताजी की फादर की इच्छा थी कि मैं साके पीऊँ. देन ही डिसाइडेड दैट आई विल वर्क हार्डर देन बिफोर, कि मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करूँगा. व्हेन ही वेंट टू जंगल ही वॉज ऑल स्वेटिंग, मतलब पूरी वो लकड़ियाँ काटने के बाद पूरा पसीना आ रहा था, सब कुछ हो रहा था. ही वॉज फीलिंग थर्स्टी, हिज माउथ वॉज ड्राई. अब तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं पूरी कहानी सुनाऊंगी तो, ठीक है. तो मैंने आपको कल जो है ना क्वेश्चंस भी करने का तरीका बताया था, ठीक है. एक मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे ये है, कहाँ गया ये, मेक द राइट आइटम. टैरो मार्क द राइट, मार्क मीन्स निशान लगाना, राइट आइटम जिसमें सही है उसके ऊपर. टैरो अर्नड वेरी लिटिल मनी, टैरो जो था बहुत कम कमाता था. क्यों कम कमाता था? ही डिड नॉट वर्क हार्ड एनफ, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता था. द विलेजर्स डिड नॉट नीड वुड, विलेजर्स द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो. किस लिए? आई थिंक द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, यही होगा ना. टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, उसने सोचा कि मैं और पैसा कमाऊंगा. टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, वो ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल और ज़िंदगी जीना चाहता था. या फिर टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, अपने फादर को साके. टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, या फिर उसकी जो हट में थी क्रैक्स थी ना, वो जो ऐसे बीच बीच में से वो रहते हैं ना, खाली जगह रहती है जिसमें से ठंडी हवा आ रही थी, तभी तो उसके फादर को ठंड लगी थी ना. ये था. नहीं, क्या करेंगे हम, यहाँ पर आंसर क्या था? टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, अपने फादर के लिए साके. तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं. यहाँ पर है वर्किंग विद लैंग्वेज. तो मैंने कई बार देखा ना, बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ आता, उनको ना ये नहीं पता चलता इसमें करना क्या है, वो सीधा आंसर पे आ जाते हैं. और उसका जैसे स्ट्राइक ऑफ, ये है स्ट्राइक ऑफ. स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है उसको काट देना, हटा देना, ठीक है. OFF. स्ट्राइक ऑफ इन द वर्ड्स बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सूटेबल, कि हमने वो वाले वर्ड्स हटा देने हैं जो कि सूटेबल नहीं है. किसके लिए? टैरो वांटेड टू गिव हिज पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. दिस टैरो वांटेड टू गिव, टैरो जो है अपने पेरेंट्स को हर चीज़ देना चाहता था जो वो चाहते थे. एक सेकेंड. हाँ, जैसे थॉटफुल, यस वो थॉटफुल था. हार्ड वर्किंग था, लविंग था, ऑनेस्ट भी था, कंसिडरेट भी था, ट्रस्टवर्द भी था, एफिशिएंट भी था, काइंड भी था. ठीक है, सब कुछ तो था, राइट. एक बार हम शुरू में जाते हैं. वी गो टू द बिगनिंग ऑफ दिस लेसन, जस्ट सी कहाँ था. ही चॉप्ड इन द दे वर्क वेरी, ही अर्नड वेरी लिटिल. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वाज अ थॉटफुल. ठीक है, यही था ना. ओके, यहाँ पर ये कर लेना हमने. और ये देखिए अरेंज दी वर्ड्स, ये आपकी राइमिंग के ऊपर है. आपको जैसे यंग, लंग, सैड, क्लैड, बैड, इस तरह से हो सकते हैं. ये आपको खुद ढूंढने हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स. लोनली मीन्स अकेला, लिटिल मीन्स कम, हार्ड मीन्स मुश्किल. यंग का आपको पता होगा, थॉटफुल बहुत सोचने वाला, डिलीशियस वेरी टेस्टी, ब्यूटीफुल सुंदर. ठीक है, इस तरह से. ओके, ये देखिए स्पीकिंग एंड राइटिंग. स्पीक द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्लियरली, ये नीचे वाले सेंटेंस बिल्कुल क्लियरली बोलिए, बट एज क्विकली एज यू कैन. ठीक है, आपको इसकी बोलने की प्रैक्टिस करनी है. मेरा ख्याल ये जो डिक्टेशन है ये आप कर सकते हैं. ओके, नेम द स्टेट्स थ्रू विच द, ठीक है, इसको छोड़ो, ये हम फिर कभी करेंगे. तो अब हमने ये लेसन कर लिया. अब आपको मैं फिर से वही कहूँगी कि ये नहीं कि खाली इतने क्वेश्चन नहीं आना चाहिए. ये देखिए एक से, वाई डिड द एम्पर रिवॉर्ड टैरो. वाई क्यों, डिड पास्ट फॉर्म है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है. एम्परर ने टैरो को रिवॉर्ड क्यों किया था, इनाम उसके क्या तुक बनती थी ना, उसको क्यों किया था. यहाँ पर था ना, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, राइट. तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, द एम्परर रिवॉर्डेड टैरो, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट में आंसर लिख रहे हैं ना. द एम्परर रिवॉर्डेड टैरो फॉर बीइंग काइंड एंड सो कंसिडरेट. या फिर तुम ये भी लिख सकते हो, द एम्परर रिवॉर्डेड टैरो बिकॉज ही फेल्ट वेरी हैप्पी, ही फेल्ट वेरी डिलाइटेड, ही फेल्ट वेरी हैप्पी लिखेंगे, चलो हैप्पी विद टैरो टू फाइंड हिम अ वेरी ओबीडियंट बॉय. ठीक है, ये लैंग्वेज में 6th क्लास के हिसाब से बता रही हूँ. इसको हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, थोड़ी टफ लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है 6th क्लास के बच्चों के लिए, जिनका बहुत ज़्यादा जो इंग्लिश में अच्छे नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ. ठीक है,
And the fourth question is, why did the villagers want to drown Taro? Why did, again this is in past indefinite. जो villagers थे गांव वाले, वो टैरो को डुबोना क्यों चाहते थे? Because नहीं, because से नहीं शुरू करना आपको ना. The villagers wanted to drown Taro because they could not find any sake. They could not drink any sake from that waterfall. And they thought, उन्होंने सोचा, Taro had tricked them. Taro had, you can say, cheated them. Taro had deceived them. Taro had befooled them. ठीक है कि टैरो ने उनको बेवकूफ बनाया, उनके साथ खेल खेला है, उनको धोखा दिया है. तो आपको ये नहीं करना कि अगर आपने कॉपी में लिख दिया टैरो हैड ट्रिक्ड देम तो आपने उन्हीं को याद करना. ट्रिक का मतलब होता है बेवकूफ बनाना, किसी के साथ खेल खेलना, किसी को मूर्ख बनाना. तो आपको इस तरह से करना है. जो एक लाइन लिख रही है आंसर की वो नहीं रटनी है. ओके, सो आई थिंक, मुझे लगता है कि अब आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा. और एक आज मैं आपको इसके साथ और इन्फॉर्मेशन कर दिया. ये आपने सारा काम करके रखना है. नेक्स्ट मैं पोम करूंगी ब्यूटी पोम. ठीक है, वो आपके मैं शाम तक करूंगी. तब तक आप पढ़ के रखिए, उसकी वर्ड मीनिंग्स ढूंढ के रखिए. And there is one more thing I just want to announce here in the sense I want to share with you that very soon I will be making videos all in English also. ये तो मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में बताती हूँ उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी ज़्यादा इंग्लिश अभी अच्छी नहीं है. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं ना सबकी इंग्लिश अच्छी हो, ठीक है, तो उनके लिए. बट वेरी सून, अब जो बहुत जल्दी मैं पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश वीडियोज़ भी बनाऊंगी, जैसे कि जिन लोगों को हिंदी कम आती है, यही कहा जाएगा ना. Okay, so best of luck, best wishes, do well, thank you so much and keep on sharing and liking my videos also. जब आप वीडियो देखते हो, अगर आपको लाइक लगता है अच्छी है तो उसको लाइक भी कर दिया करो. ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.